प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि हमने कल की अपनी कक्षा में बताया था कि आज हम लोग क्रिस्टल में घटक कणों के संकुलन की चर्चा करेंगे। ये जो प्रकरण है काफ़ी लंबा है, इसलिए हम इसको कई भागों में बांटकर इस पर चर्चा करेंगे। आज हम इसके प्रथम भाग के अंतर्गत इस प्रकरण पर चर्चा करेंगे। यहाँ जो आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलों में घटक कणों का संकुलन। तो ये संकुलन क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाजार से ढेर सारे सामान आप लेते हैं, दुकानदार उन सामानों को एक डब्बे में या झोले में या किसी पैकेट में उसको पैक करता है। तो सारे सामानों को एक साथ अच्छी तरह पैक किया जाता है। उसी तरह जो ठोस होते हैं उनमें उनके घटक कण भी एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़े होते हैं, अर्थात उसकी संरचना इस तरह की होती है कि जो घटक कण हैं वो अच्छी तरह उस ठोस में पैक्ड होते हैं। उसी के लिए हिंदी में शब्द है संकुलन। तो देखिए, क्रिस्टल में घटक कणों के संकुलन के लिए दो संरचनाएं हैं। इसमें एक संरचना है निबिड संकुलित संरचनाएं और दूसरी है ऐसी संरचनाएं जो निबिड संकुलित नहीं है। आज हम लोग पहली निबिड संकुलित संरचनाओं पर चर्चा करेंगे। तो निबिड संकुलित संरचनाओं में घटक कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। यदि घटक कणों को हम लोग समरूप गोले माने तो हम लोग 3 पदों में निबिड संकुलन की त्रिविमीय संरचना को निर्मित कर सकते हैं। ये 3 पद हम आपको आगे बारी बारी से। प्रथम पद है एक विमा में निबिड संकुलन। एक विमा में निबिड संकुलन में गोले केवल एक प्रकार से ही व्यवस्थित हो सकते हैं। एक विमीय निबिड संकुलित संरचना में गोले एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किए जाते हैं। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। एक गोले के निकटतम गोलों की संख्या को उसकी उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एक विमीय निबिड संकुलित संरचना में उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, क्योंकि इस व्यवस्था में एक गोले के संपर्क में 2 निकटवर्ती गोले होते हैं। द्विविमा में निबिड संकुलन में निबिड संकुलित गोलों की कई पंक्तियां एक साथ व्यवस्थित होती हैं। द्विविमा में संकुलन 2 प्रकार का हो सकता है। पहले प्रकार का है वर्ग निबिड संकुलन और दूसरे प्रकार का है षटकोणीय निबिड संकुलन। पहला है वर्ग निबिड संकुलन। वर्ग निबिड संकुलन में दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जा सकता है कि दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर हों और 2 पंक्तियों के गोले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप से एक सीध में हों। यदि पहली पंक्ति को हम कैपिटल ए प्रकार की पंक्ति कहते हैं तो दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के ठीक समान होने से वह भी कैपिटल ए प्रकार की होगी। इस प्रकार से गोलों की अधिक पंक्तियों को रखकर ए ए ए ए प्रकार की व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। इस प्रकार वर्ग निबिड संकुलन में उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यदि निकटवर्ती 4 गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाए तो एक वर्ग बनता है। इसीलिए इस संकुलन को द्विविमा में वर्ग निबिड संकुलन या स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा जाता है। दूसरा है षटकोणीय निबिड संकुलन।
षटकोणीय निविड संकुलन में दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखा जा सकता है कि उसके गोले पहली पंक्ति के गर्तों या अवमानों में आ जाएं। यदि पहली पंक्ति के गोलों की व्यवस्था को ए प्रकार कहा जाए तो दूसरी पंक्ति जो उससे भिन्न है उसे बी प्रकार कहा जा सकता है। अतः यह व्यवस्था ए बी प्रकार की है। इस व्यवस्था में मुक्त स्थान कम होता है और इसमें संकुलन वर्ग निविड संकुलन से अधिक होता है। प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है, इसलिए इस व्यवस्था में उप सहसंयोजन या समन्वय संख्या 6 है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि 6 गोलों के केंद्र सम षट्भुज के कोनों पर हैं, अतः इस संकुलन को द्विविमा में षटकोणीय निविड संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या संक्षेप में HCP कहा जाता है। आज हम लोगों ने एक विमा में निविड संकुलन और द्विविमा में निविड संकुलन पर चर्चा की। कल की अपनी कक्षा में हम लोग त्रिविमा में निविड संकुलन पर चर्चा करेंगे।